देखो अब आज निकालना है क्या, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। और स्क्वायर सबको निकालना आता है ना नंबर्स का। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को क्या कर दो ऐसे 2 टाइम्स क्या करो मल्टीप्लाई। जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा 5 × 5 25। इस तरह जो हम निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। और अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्योंकि देखो जब ये 5 का स्क्वायर होता है 25, और जब ये जो स्क्वायर होता है जब ये इस साइड जाता है तो इसमें क्या जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट। यही इसी को हम, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो अब ये स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे इन नंबर, बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट पता करेंगे। देखो इसके लिए एक यहाँ पे ये टेबल याद रखना है सबको, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 4 6 9 16 25 फिर 36 36 49 फिर 49 फिर 64 81। और देखो जैसे हमें 729 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो अब इसको देखो इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे ना लास्ट से नंबर्स का क्या बनाना होता है, हमें पेयर बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पेयर। फिर यहाँ पे जब ये सिंगल डिजिट रह जाएगी यहाँ पे, तो देखो ये हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे 7 बच रहा है ना यहाँ पे, तो 7 इसमें चाहिए और 7 से कम आना चाहिए या फिर 7 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो 7 के इक्वल तो नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो 7 से कम क्या आ रहा है यहाँ पे, 4। तो 2 2 जा 4। यहाँ पे 2 और फिर ये 2 2 जा 4, इस तरह लिखना है। और 7 में से 4 माइनस करोगे क्या बचेगा, 3। फिर ये दोनों डिजिट जो बचती है इनको एक साथ यहाँ पे उतारना होता है, ठीक है। तो एक साथ हमने क्या करा यहाँ पे उतारा। अब रूल क्या होता है अगला, कि इन दो डिजिट्स को ऐड कर लो। क्या कर लो, इसको ऐड। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है डिजिट, 9। यहाँ पे देखो लास्ट में, अब क्योंकि ये क्या है, बड़ी डिजिट है। क्या है, बड़ी डिजिट, 3 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे भी 9 आ रहा है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट है यहाँ पे। तो हम लास्ट में और 9 कहाँ पे आ रहा है, देखो 49। यानी कि यहाँ पे 7 पे ले जाएंगे इसको और यही मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो देखो क्या आएगा, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। देखो 7 पे आ गया 329। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो यानी कि जो हमारा स्क्वायर रूट है इसका 729 का, वो क्या है, 27। ये है इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह से मान लो अगर 4 डिजिट का आता है, तो 4 डिजिट वाले नंबर देखो। जैसे एग्जांपल एक 9604 है, ठीक है। क्या है, 9604। फिर से इसको हम वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे। और क्या रूल क्या होता है, लास्ट से पेयर बनाना होता है। क्या बनाना है, पेयर। ये 2 नंबर का पेयर बना, देखो इस नंबर का भी पेयर बन गया। अब 96 आ रहा है, तो इसमें 96 से कम या 96 के इक्वल ढूंढो, कौन सी संख्या होगी, 81 96 से कम 81। तो यहाँ पे कर देंगे 9 9 जा 81। अब 6 में से 1 माइनस करो, क्या बचा, 5। और यहाँ 9 में से 8 माइनस 1। अब रूल क्या था नेक्स्ट, इसको ऐड करेंगे। 9 और 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब ये दोनों डिजिट हमें एक साथ उतारना होता है, यहाँ 0 और 4। अब देखो यहाँ लास्ट में 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4। तो फिर यहाँ बड़ी डिजिट देखो, यहाँ ये है ना 64। तो इसको यूज करेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया, 70। फिर यहाँ पे बचा 7 और 8 1 जा 8 और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। देखो ये सेम आ गया।
तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया? 0. तो कितने पे आया? 8 पे आया। तो यानी कि 9604 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 98 होगा। ठीक है। अब एक जिसके लास्ट में डबल जीरो आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जैसे 8 1 और ये डबल जीरो है, तो फिर इसमें भी देखो लास्ट नंबर से क्या बनाएंगे? पेयर। ये 81 तो डायरेक्ट यहाँ दिखा रहा है, 9 9 जा पे, तो यहाँ पे क्या लिख देना? 81। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे? 0. अब ये दोनों जो जीरो है, इन दोनों जीरो में से एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? 90. 90 आ गया। यानी कि 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 90. 90 होगा। तो इस तरह से फाइंड करेंगे हम स्क्वायर रूट। ठीक है।